ये क्वेश्चन हमारा क्या है, एक स्मॉल ब्लॉक घूम रहा है ऑन द टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल। रस्सी का टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखा है 40 न्यूटन्स, और हमें क्या है दे रखा है कि हम धीरे धीरे रस्सी को खींच के और रेडियस को छोटा कर रहे हैं। तो इसमें जो टेंशन होगा टी वो बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेंशन फोर्स जो होगा वो सेंटर से पास होगा तो वो सेंटर के अबाउट टॉर्क नहीं दे पाएगा। शुरू में टेंशन टी नॉट था, तो अपनी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन वी नॉट का स्क्वायर इंटू आर नॉट अपॉन आर, के अपॉन के नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसका टॉर्क जो है वो जीरो आएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, मतलब एम वी नॉट आर नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। तो हमें जो ऑप्शन थे उसमें वी नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ वी बाय वी नॉट, वो होगा आर नॉट बाय आर, तो ये आर नॉट बाय आर का होल क्यूब हो जाएगा, ये आर नॉट बाय आर का होल स्क्वायर होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और किस रेडियस पर रस्सी टूटेगी, तो रस्सी जब टूटेगी तो टेंशन हो जाएगा 40 न्यूटन्स। तो टी हम देखें एम दे रखा है आपको, तो ये हमारे पास इनिशियल टेंशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर नॉट वो दिया हुआ है। तो टेंशन को 40 कर देते हैं अपॉन एम 0.25 इंटू वी नॉट स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाय आर नॉट मतलब 0.8 इज इक्वल टू आर नॉट बाय आर मतलब 0.8 अपॉन आर का पावर 3। यहाँ से आ गया हमारे पास आर, वो आएगा 0.40 मीटर्स। अब चेक कर सकते हैं, 0.2 8 16 8 सही है, तो ये सही हो गया। अब वर्क डन बाय द टेंशन इन रिड्यूसिंग द रेडियस, रेडियस को आर नॉट से आर नॉट बाई 2 करना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जब रेडियस आर नॉट बाई 2 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 के नॉट हो जाएगी। क्या होगा, के माइनस के नॉट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा 4 के नॉट माइनस के नॉट मतलब 3 के नॉट, और दिया हुआ क्या है 4 के नॉट, ये गलत हो गया। तो इसके आंसर्स क्या क्या आ गए, बी और सी।